हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कोलियस के सारे ग्रोइंग टिप्स के बारे में जानकारी हासिल की थी, सारा कुछ सीखा था कि कैसे इसको हमें कौन कौन से टिप्स को ध्यान रखना है इसकी ग्रोइंग में। तो आज हम सिर्फ इसके प्रोपगेशन के बारे में देखेंगे, स्पेशली कि हाउ टू प्रोपगेट कोलियस, कि इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास कोलियस का पौधा है तो आप उसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग और कटिंग करते होंगे, तो उसके जो ऊपर के टिप पोर्शन निकलते हैं काटने में, जो आप टिप्स को काटते हैं उनको आप एज ए कटिंग यूज कर सकते हैं। उनको जब आप सॉइल में बरीड करेंगे तो वो एक नया प्लांट आपका बन जाएगा। अगर आपके पास मान लीजिए खुद का कोलियस का प्लांट नहीं है तो आप अपने किसी रिलेटिव से, नेबर से या फिर आपके पड़ोसियों के यहाँ कोई कोलियस के प्लांट होंगे तो आप वहां से भी छोटी छोटी इस तरह की कटिंग्स लेके आ सकते हैं और इनको ग्रो कर सकते हैं आसानी से। अपने रिलेटिव से, नेबर से, पड़ोसियों से सीड, कटिंग्स और ये सब चीजें एक्सचेंज करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि विदाउट एनी एक्सपेंडिचर आपके पास पौधों की वैरायटी बढ़ने लगती है। मतलब आपको बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता और आपके पास प्लांट्स की नंबर ऑफ प्लांट्स की वैरायटी बढ़ने लगती है। तो जब कभी भी आप किसी के पास एक्स्ट्रा ऐसा पौधा देखें तो आप उनसे ले सकते हैं, और आपके पास अगर ऐसा कुछ है तो आप उनको दे भी सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर फॉलिएज प्लांट है जिसकी पत्तियों का देख पा रहे होंगे आप पैटर्न कितना डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं अब कि इसकी कटिंग को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। कोलियस की कटिंग्स को प्रिपेयर करने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जैसे जब भी इसकी कोलियस की कटिंग प्रिपेयर करें तो जो इसका लोअर एंड है उस पर हमेशा 45 डिग्री एंगल पे उसको कट करें, मीन्स उसको स्लैंटिंग वे में कट करें। इस तरीके से ऐसे स्लैंटिंग होना चाहिए, वो कट तिरछा होना चाहिए। उससे क्या होता है कि इसका जो सरफेस एरिया होता है इसके लोअर पोर्शन का वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो रूटिंग के लिए इसको मोर स्पेस मिलता है। एक तो ये, और दूसरा इसकी जो लोअर लीव्स है उनको सबको कट कर दें ऐसे, क्योंकि जितनी इस पे लीव्स होगी उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। तो इस तरीके से ये कटिंग तैयार होगी। और हमेशा कभी भी इसकी लीव्स को ऐसे खींचे नहीं ऐसे, क्योंकि ये आप देख रहे हैं एकदम बहुत ही सॉफ्ट इसकी कटिंग रहती है। तो अगर आप इसको ऐसे पुल करेंगे तो ये आपकी कटिंग खराब हो सकती है। तो हमेशा कैंची से इसको कट करें, क्योंकि ये हर्बेशियस कटिंग है, एकदम सॉफ्ट कटिंग, टर्मिनल कटिंग जिसको कहते हैं। कोलियस की जो कटिंग का टाइप होता है वो टर्मिनल या हर्बेशियस होता है। तो इसी तरीके से आप सारी कटिंग्स अपनी तैयार कर लें वन बाय वन। जैसे ये है तो इसको भी इसका ऐसे लोअर लीव्स ऐसे कट किए और जो लोअर पोर्शन है उस पर ऐसे 45 डिग्री एंगल पे ऐसे इसको कट किया, स्लैंटिंग कट किया। ऐसे ही हम अपनी सारी कटिंग प्रिपेयर कर लेंगे। कटिंग्स को लगाने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको मार्केट से ही पॉट लाने की जरूरत है कटिंग्स लगाने के लिए। आपके घर में जो भी अवेलेबल है, जो वेस्ट डब्बे होते हैं कुछ भी, उनमें भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे घर में ये एक कुकीज जो बच्चों की होती है उसका डब्बा था, उसको मैंने पेंट किया, उसमें प्रॉपर ड्रेनेज होल बनाए, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, और इसको मैंने एज ए प्लांटर तैयार कर लिया। तो हम इसमें कटिंग लगा सकते हैं। तो मैंने पर्सनली ये फील किया है कि आप गार्डनिंग को जितना इजी वे में करेंगे उतना ही आपको ये एंजॉय देगा। ऐसा नहीं कि आप परेशान होते रहें कि नहीं ऐसा इसके लिए पॉट चाहिए तभी हम ये काम करेंगे। आप अपने घर में पहले देखिए कि मेरे घर में इसकी कौन सी ऐसी चीज है जो मैं यूज कर सकती हूँ। अगर आपके घर में कुछ भी आपको नहीं मिलता है तो आप मार्केट से लाने की सोचिए। तो देखिए इसमें लगाते हैं हम कटिंग्स। सबसे पहले तो इसके जो ड्रेनेज होल्स हैं उस पर हम ऐसा क्ले का जो पीस है वो रखेंगे। इसमें 3 ड्रेनेज होल्स बनाए हुए हैं। ध्यान रखना ये मॉइस्चर लविंग प्लांट तो है बट इसको सॉगी सॉइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ध्यान रहे कि आप जिस भी उसमें लगा रहे हैं कटिंग तो उसमें ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो इसका जो स्टेम होता है उसमें रॉटिंग हो सकती है। ये हमने लगा लिए हैं। और जो सॉइल मिक्स है वो सॉइल मिक्स हमें वही यूज करना है जो हमने कोलियस की ग्रोइंग टिप्स में आपको बताया था। जैसे मैंने कि उसमें 30% आपको गार्डन सॉइल लेनी है, 30% आपको कंपोस्ट लेना है, 20% आपको कोकोपीट लेनी है और 20% आपको परलाइट या सैंड या फिर वर्मीकुलाइट आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ कोकोपीट में भी आप इसको लगा सकते हैं, सिर्फ सॉइल में भी आप इसको लगा सकते हैं। ये बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है।
आसानी से इसमें रूटिंग हो जाती है। तो अभी तो जैसे फरवरी का महीना है तो इसमें भी रूटिंग हो जाएगी। अगर इससे 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले भी आप इसकी कटिंग अगर लगाते हैं तो भी ये इजीली ग्रो हो जाती हैं। अब हमारी ये हमने पॉट को फिल कर लिया है। अब इसमें हम सारी कटिंग्स लगाएंगे अपनी। तो चलिए देखते हैं इस कटिंग को हम इसमें ग्रोइंग मीडिया में कैसे लगाते हैं। हाँ, एक और बात कि इसमें रूटिंग हार्मोन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ये बहुत इजीली इसकी कटिंग्स में रूटिंग हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा जल्दी रूटिंग चाहिए तो आप एक नेचुरल रूट प्रमोटर है एलोवेरा, उसको आप यूज कर सकते हैं। आप एलोवेरा की ऐसे पत्ती लें और अपनी कटिंग को ऐसे उसमें उसके जेल में ऐसे उसके ऊपर जेल पूरा ऐसे लगना चाहिए, ये लगाएं। उसके बाद आप थोड़ा सा सिनेमन पाउडर में इसको डिप कर लें, जिसको दालचीनी बोलते हैं। तो ये आपका जो एलोवेरा है वो तो इसमें एज ए रूट प्रमोटर काम करेगा, रूटिंग में इसकी हेल्प करेगा, और जो दालचीनी है वो एज ए एंटी फंगल काम करेगी। तो आपकी जो कटिंग है उसको रॉटिंग नहीं होगी, वो सड़ेगी नहीं। तो आप ऐसे कर सकते हैं। वैसे अगर आप ये भी नहीं करना चाहें तो आप नॉर्मली भी इसको सॉइल में बरीड कर देंगे तो ये कटिंग बहुत अच्छे से आसानी से ग्रो हो जाती है। इस तरीके से इसको इसमें लगा देना। ऐसे ही हम सारी कटिंग लगा देंगे। ये देखिए इसका जो फॉलिएज का पैटर्न होता है वो कितना अलग अलग होता है, अलग अलग कलर्स रहते हैं, बहुत सारे कलर्स में आता है, ये आपने देखा होगा। तो जब गर्मी के मौसम में हमारे गार्डन में फूल नहीं होते हैं तो जो कोलियस के फॉलिएज हैं, कोलियस की जो पत्तियां हैं वो उन फूलों की कमी पूरी करती हैं, क्योंकि ये फ्लावर जैसी दिखती है, क्योंकि कलरफुल होती हैं बहुत ज्यादा। तो हमारे गार्डन में हमें ऐसा नहीं लगता कि फूल नहीं हैं। तो इस तरीके से मेरी देखिए ये प्लांटर में तीनों कटिंग्स लग चुकी हैं। अब हमारी ये कटिंग लग चुकी है, देखिए तीनों कटिंग्स इस प्लांटर में लग चुकी हैं। अब इनको हमें वाटरिंग करना है। तो वाटरिंग आपको पहली बार में इतनी वाटरिंग करनी है कि इसका जो ड्रेनेज होल है उससे पानी बाहर निकलने लगे, मतलब उसकी जो सारी सॉइल है, जो ग्रोइंग मीडियम है उसका वो पूरा सैचुरेट हो जाए। देखते हैं अभी तो इसका, हाँ ये देखिए ये ड्रेनेज होल से पानी बाहर आने लगा, देख पा रहे होंगे आप वीडियो में। थोड़ा सा और एक बार करते हैं इसको वाटरिंग। और आपको ध्यान रखना है कि इनको कभी भी आपको ड्राई नहीं होने देना है इसके मीडियम को। ये देखिए ये ड्रेनेज होल से कितनी फास्ट पानी बाहर आ रहा है। हमेशा इसको मॉइस्ट रखना है। तो आपको हर अल्टरनेट डे पे, अगर अल्टरनेट डे पे नहीं तो आपको मौसम के अकॉर्डिंग, मान लो ठंडा मौसम है थोड़ा सा तो ये जल्दी ड्राई नहीं होगा, तो आपको देख लेना है कि इसका जो मीडियम है ये ड्राई नहीं होना चाहिए, हमेशा मॉइस्ट रहना चाहिए। तो आपको इसको रेगुलर वाटरिंग करनी है। तो ये हमारी कटिंग तैयार हो गई। ये जो कटिंग्स हैं इनको लगाने के बाद हमें सेमी शेड एरिया में ही रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में इनको नहीं रखना है जब तक इनका रूट डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने 2 महीने पहले कुछ कटिंग्स लगाई थी। ये देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमें किसी प्लांटर की ऐसी जरूरत नहीं होती। ये देखिए ये हमारे जो दही आता है, दही का कप प्लांटर है, उसमें मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। लगभग 1.5 महीने पहले की ये कटिंग है। एकदम छोटी सी कटिंग लगाई थी। देखिए ये कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है, एकदम हेल्दी, और इसके कलर भी कितने एकदम ब्राइट हैं बिल्कुल। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्लांटर कुछ स्पेशल आप लेकर आएँ कटिंग लगाने के लिए या प्लांट लगाने के लिए। आपके घर में जो इजीली आपको जो चीज़ अवेलेबल हो जाती है आप उसको यूज़ करें। देखिए इसमें दिखाती हूँ इसका रूट सिस्टम कितना डेवलप हो चुका है, तो आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये देखिए इसका रूट सिस्टम कितना हेल्दी और कितना अच्छा है। ये 1.5 से 2 महीने पहले की कटिंग है लगभग। ऐसे ही ये भी एक डिस्पोजल ग्लास है। ये डिस्पोजल ग्लास में लगी हुई है। आप इसमें देखिए, इसमें आपको रूटिंग ट्रांसपेरेंट है, तो ये डिस्पोजल ग्लास में लगा हुआ है। ये इसमें ट्रांसपेरेंट है डिस्पोजल ग्लास, तो इसमें आपको बाहर से ही रूटिंग नजर आ रही है। ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें काफी इसका रूट सिस्टम
दिखाई दे रहा है, ग्लास में से ही दिखाई दे रहा है। मैं आपको इसको बाहर निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से ये बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है, इसको आप बहुत आसानी से इसकी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये एक मेरा ऐसे ही घर में कुछ था एक प्लांटर वेस्ट, उसमें मैंने ये एक साथ इसकी 4-5 कटिंग्स लगाई थी। तो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। ये 2-3-4 तरह के अगर आप एक साथ इनको रखेंगे तो ये एकदम फ्लावर जैसा लुक देता है, क्योंकि इसका जो फॉलिएज है वो कलरफुल है। तो बस इन्हीं टिप्स के साथ हम इसकी कटिंग्स अगर ग्रो करते हैं तो ये बहुत सक्सेसफुली ग्रो हो जाती है। अगर आपको ये मेरा कटिंग्स का जो तरीका है लगाने का, मैंने जो आपको बताया सारी प्रोसेस, ये आपको अगर अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका जो भी कमेंट हो, वो जो क्वेरीज हो या कमेंट हो वो कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।